jungle. उत्तर प्रदेश जनपद गाज़ीपुर ज़िला मऊ के मशहूर शायर डॉक्टर अंबर आफाकी को ज़िला गाज़ीपुर पहुंचने पर शहर के एवरग्रीन बैग इंडस्ट्रीज़ की जानिब से उनको अपनी कंपनी में सम्मानित करने का प्रोग्राम मौलाना नजमुस साकिब की सदारत में मशहूर शायर साजिद गाज़ीपुरी के यहाँ मुनक़िद किया गया। इस अवसर पर फराज साजिद, अयाद साजिद, साजिद गाज़ीपुरी, जहांगीर, मोहम्मद आरिफ, इम्तियाज़ अहमद, तारिक शहीदी, खालिद गाज़ीपुरी, अहकम गाज़ीपुरी, नाजिम रज़ा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर अंबर आफाकी से हर तरह के मौजू पे गुफ्तगू जो किया गया है आपके सामने विशेष भेंट वार्ता प्रस्तुत है। जनपद गाज़ीपुर से जावेद बिन अली, खबरें आज भी के लिए। गुफ्तगू कर रहा था कैफे आब किताब आपकी डॉक्टर अंबर आफाकी साहब की है। दूसरी किताब आपकी है रगे ताग डॉक्टर अंबर आफाकी। इस किताब की पहले सफ़े पे जो अशार नोट है आपको सुना रहा हूँ मैं। तुम पेश आओ इससे मोहब्बत से बार बार, तुम पेश आओ इससे मोहब्बत से बार बार, शायद कि नफ़रतों की भी दीवार गिर पड़े। इस ज़माने के हालात पे बहुत ही अच्छा शेर है। दूसरी किताब है आपकी दुरे नाब डॉक्टर अंबर आफाकी। हम ये तीन किताबों के राइटर से अभी गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी इनकी किताब आप बीती आने वाली है। आप मऊ के जनपद के मशहूर शायरों में से हैं, मशहूर हकीमों में से हैं। अब आपसे तारुफ जानते हुए जानना चाहता हूँ कि अब तक कितनी किताबें आपकी पब्लिश हो चुकी हैं और इन किताबों में कौन सी किताब को पब्लिश करने की ज़्यादा खुशी आपको मिली है? हमारी अब तक 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें पहली किताब का नाम कफ़े आब जो उर्दू एकेडमी लखनऊ से शाया हुई, और 2 किताबें रगे ताक और दुरे नाब फ़खरुद्दीन अली अहमद एकेडमी से शाया हुई। मगर जाहिर है कि जो काम पहले होता है वो ज़्यादा खुशी देता है, लिहाजा हमको जो पहली किताब हमारी शाया हुई कफ़े आब जिसको उर्दू एकेडमी लखनऊ ने शाया किया, सबसे ज़्यादा हमको उसी की इशाअत से खुशी है। और उसके बाद तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा, 2 किताबें और मंजर आम पर आ गईं। एक चौथी किताब भी पूरी तरीके से तैयार है, वो भी हम एकेडमी को भेजने ही वाले हैं। और उसके बाद हमने अपनी सवाने उम्री भी पूरी तरीके से तरतीब दे दी है, वो और तरतीब के मरहले उसके पूरे हो चुके हैं, उसको सिर्फ प्रेस में भेजना बाकी है। आप एक अच्छे हकीम होने के साथ साथ में शायरी से शौक़ कैसे हुआ आपको? असल में हम मऊ नाथ भंजन के उस दयार से आते हैं जहाँ उर्दू फ़ारसी के स्कूल बहुत हैं, और हमारी बुनियादी तालीम उर्दू फ़ारसी की थी जो 8वीं तक रही। लिहाजा उर्दू फ़ारसी में कलाम पढ़ाए जाते हैं हमको, उसका शौक़ हमको बचपन ही से था। उसी शौक़ में हमने अपनी इस तालीम को जो हकीमी की तरफ ले जाती थी उसके साथ हमने इसको छोड़ा नहीं, और गालिब, मीर, नासिख, आतिश और अल्लामा इकबाल को जी भर के पढ़ा, और जब ये सारा घड़ा भर गया तो छलक पड़ा जो हमारी शायरी की शक्ल में उभर पड़ा। आपके सबसे उम्दा नज़्म आपके पूरे दयार में किसको माना जाता है? उससे कुछ कलमात आप। हमारी नज़्म जो कफ़े आब की पहली नज़्म है उसको अच्छी खासी शोहरत हासिल हुई और बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया। उसका जो मतला है, चहार जानिब फुसूं है तेरा मगर तू ज़ेरे नकाब क्यों है, हर एक शय में ज़ुहूर तेरा नज़र पे मेरी हिजाब क्यों है। हवा में नगमा, फ़ज़ा में नगमा, दरूने बरगो शजर है नगमा, है नगमगी आबशार अंदर हराम चंगो रुबाब क्यों है। अजीब उलझन सी मच रही है, करेगा हल कौन ये मुअम्मा, शरफ़ है हासिल मुझे जहाँ में तो मेरा कायद गुराब क्यों है। ये मेरी गज़ल के चंद शेर हैं जो मैंने आपको सुना दिया।
इसके अलावा कौन सी आपकी नज़्म? इसके अलावा गज़लें हैं, नज़में हैं। तो नज़में तो हमें अब ज़बानी याद नहीं है क्योंकि वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। उन्वानात हैं जैसे फसादात के आईने में, जैसे तवाज़ुन में है वो दुरे नाब में है, जो हमारे सामने इस वक्त दुरे नाब है। अगर हम उसमें से देख करके चाहेंगे जी तो कुछ जैसे फसादात के आईने में यह वर्क हमारा खुल गया। इसमें हमने जो पहला शेर कहा है कि त्योहार सर्द रातों की मानिंद पुर खतर, आते हैं गांव गांव से मेले के नाम पर, हथियार भांत भांत के लाते हैं फितनागर। ये नज़्म जो आपने लिखी जी, किस हालात में लिखी है आपने? जब हमारे शहर में मुस्तकिल फसादात होते रहे और वो भी ज़्यादातर मेले और त्योहारों के ज़माने में होते रहे, तो उससे हम मुतासिर हो गए बहुत। और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये आदमियों की गैदरिंग जो खुशी के लिए की जाती है, इसमें ये हंगामे क्यों कर बर्पा होते हैं, इसका राज क्या है, ये कौन लोग हैं। तो जाहिर है कि हमने उसका कोई पता तो नहीं लगाया, लेकिन अपनी दिमाग में हमने एक नक्शा खींचा और उसको हमने तख्लीकी पैराया दिया। इरशाद है। त्योहार सर्द रातों की मानिंद पुर खतर, आते हैं गांव गांव से मेले के नाम पर, हथियार भांत भांत के लाते हैं फितनागर। आंखें चढ़ी चढ़ी हैं तो बाजू खुले हुए, अपनी चलेगी जिद पे हैं अपनी तुले हुए। खतरा हर एक आन है टकराव हो न जाए, मेले का एक आन में बिखराव हो न जाए, मासूम जानो दिल पे कोई घाव हो न जाए, खदशा बना हुआ है मुसीबत न आ पड़े, धम से उलट न जाएं यहीं पर खड़े खड़े। ये वो फसादात के नक्शे हैं जिनमें हमको ये एहसास हुआ कि इसी तरीके का ही होता है। जैसे इसी नज़्म का ये शेर है कि नक्शा नहीं है सामने जंगल के राज का, इससे बुरा न होगा जो है इस समाज का, तेवर है एक जैसा ही संगो जजाज का, मामूली जख्म समझे थे सरतान हो गया, शैतान वस्फ आज का इंसान हो गया। इसमें आखिरी शेर ये है कि सोचो तो सारा अहले सियासत का खेल है, देखो तो माफियाओं से इनका ही मेल है, जनता का खून इनके चिरागों का तेल है, जलता रहे मकान तो कुछ रोशनी रहे, और नेता की बातचीत में कुछ चाशनी रहे। मैं अपने कारीन को एक तरन्नुम से चाहता हूँ, कोई नज़्म या गज़ल सुना। तरन्नुम तो हमारी कमज़ोरी ही थी, मगर उम्र के साथ कुछ दांत भी हमारे जा चुके, जिसकी वजह से तरन्नुम का बहुत साफ निकलना अब मुश्किल हो रहा है। फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ तो कह ही सकेंगे। तरन्नुम से एक शेर कोशिश कर रहे हैं। तेरी खुद सपुर्दगी का रहा इंतजार बरसों, तेरी खुद सपुर्दगी का रहा इंतजार बरसों, मेरे दिल का तेरे दिल पर रहा एतबार बरसों, तेरे गुल नज़ाद आरिज़ की कशिश वो जाज़बियत, तेरे गेसुओं की बू से रहा मुश्क बार बरसों, तेरी एक निगाह पुरख़ूं से उड़े हैं होश ऐसे कि फ़ज़ाए जिस्मो जान में रहा इंतशार बरसों, तेरी बेरुखी से जाना
ये चट्टान दिल जो टूटी, तेरी बेरुखी से जाना। ये चट्टान दिल जो टूटी, तो हुआ न खुश्क आँखों का ये आबशार बरसों। तेरी सुरमदी निगाहों ने जो दिल पे नक्श छोड़ा, रहा देखता ज़माना यही इश्तिहार बरसों। मक्ते का शेर है। जिसे ठोकरों में तूने अभी कर दिया है अंबर, तेरे हम कदम रहा था, तेरे हम कदम रहा था, वही खाक सार बरसों। शुक्रिया।